morning, dear student. Welcome back to our next business study class. In previous video, we had discussed about sole traders. सोल ट्रेडर्स की हमने मीनिंग पढ़ा था, फीचर, मेरिट एंड डिमेरिट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप. है ना, सोल ट्रेडरशिप की जो बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है सोल ट्रेडरशिप की. इसके बाद क्या शुरू हुई? पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप के लिए क्या कहा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. है ना, जैसे जैसे मनुष्य की यानी आवश्यकता बढ़ती है वो क्या करता है? इन्वेंशन करता है, आविष्कार. तो पहले क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप थी. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में कई प्रॉब्लम अकेले व्यक्ति को फेस करना पड़ता था. तो फिर क्या हुआ? फिर एप्लीकेबल हो गई. फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेशन था हर चीज की. तो फिर क्या हुआ? किसका बर्थ हुआ? पार्टनरशिप का बर्थ हुआ. ठीक है. अब पार्टनरशिप है क्या? तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है? 1932. ये आप ध्यान रखिएगा. तो जितना भी पार्टनरशिप में रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, डेफिनेशन दी गई है, सभी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. ठीक है, 1932 के अकॉर्डिंग पूरी पार्टनरशिप में रूल्स रेगुलेशन सभी समझाए गए हैं. ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग. तो पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है? देखिए, पार्टनरशिप की मीनिंग किसके अकॉर्डिंग? 1932 की सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की मीनिंग बताई गई है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन. है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप रिलेशन होता है. ठीक है, अब उसमें 2 पर्सन भी हो सकते हैं और अदर पर्सन भी, और अन्य पर्सन भी उसमें हो सकते हैं. तो पार्टनरशिप में रिलेशन होता है. अब किस चीज का रिलेशन? बिटवीन, मतलब पर्सन के बीच में. है ना, बिटवीन पर्सन. है ना, आप ध्यान दीजिएगा उसकी डेफिनेशन पे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन इसके पर्सन who have agreed to share the profit of a business. यानी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है. और एग्रीमेंट क्यों होता है? कि दोनों मिलकर क्या एग्री करते हैं? क्या एग्रीमेंट होता है? कि दोनों मिलकर प्रॉफिट को बांटेंगे. और प्रॉफिट को मिलकर बांटेंगे और क्या करेंगे? बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल. यानी वो अकेला भी बिजनेस चला सकता है, यानी वो नहीं रहे तो कैरी ऑन कर सकता है. कुछ काम से गया, वो किसी कारणवश प्रेजेंट ना हुआ, तो वो अकेला भी कैरी ऑन कर सकता है और सभी मिलकर भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं. क्लियर? तो एक बार और हम और रिवाइज कर लें कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन के बीच में, 2 and 2 अदर पर्सन, अनदर, और हो सकते हैं
तो उनके बीच में एग्रीमेंट है। किसके लिए एग्रीमेंट करते हैं? प्रॉफिट हम दोनों शेयर करेंगे और बिजनेस को चलाएंगे। या मैं अगर एनी रीजन मैं एब्सेंट रहा तो आप बिजनेस चलाएंगे, और नहीं तो दोनों मिलकर हम बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखिए, अब इसके साइलेंट फीचर, ठीक है, तो आप साइलेंट फीचर देखेंगे हम। और देखिए, हमेशा ये देखना कि साइलेंट फीचर में से कोई व्यक्ति भी होगा, आप ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति का अगर हम नेचर देखते हैं तो आपको उसके कुछ गुण और कुछ अवगुण जरूर दिखाई देते हैं। नेचर में से ही हम गुण अवगुण पहचान जाते हैं व्यक्ति का नेचर देख के। वैसे ही पार्टनरशिप का जब हम नेचर पढ़ेंगे तो उसमें से हमको समझ आएगा कि उसकी क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर। तो साइलेंट फीचर में देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर पर दिया है, देखिए फर्स्ट नंबर पर दिया है 2 और मोर पर्सन। ठीक है, क्या दिया है? 2 और मोर पर्सन, यानी एटलीस्ट पार्टनरशिप में पहले था कि बैंकिंग में इतने पार्टनर होना चाहिए, फिर अदर कंपनी में इतने पार्टनर होना चाहिए, इसमें इतने पार्टनर होना चाहिए। किंतु आजकल क्या है पार्टनरशिप में कि एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, और मोस्ट या कितने होना चाहिए 50 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक 50। ठीक है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे है एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट देखिए, एग्रीमेंट जब पार्टनर करते हैं तो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, वैसे मोस्टली पार्टनरशिप में क्या करते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि ओरली क्या होता है कि हो सकता व्यक्ति पलट जाए, इतना प्रॉफिट हमने बोला था इतना नहीं दे रहे आप, या और अदर दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है। इसलिए मोस्टली क्या करते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर। 2 पार्टनर हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड नंबर पर दिया है लीगल बिजनेस। अब बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, है ना, इलीगल नहीं होना चाहिए। देखिए 2 पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस चला सकते हैं, पर वो कानून के द्वारा कानूनी होना चाहिए ना, लीगली रूप से वो चलाएं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे 4 पार्टनर है ना, ABCD, 4 पार्टनर ने, चारों ने मिलकर सलाह की कि हम क्या करते हैं, बैंक में रॉबरी करते हैं, बैंक में डकैती करते हैं, और हम चारों अपने अपने का जितना भी आएगा तो हम क्या है बराबर बराबर बांट लेंगे। तो क्या ये लीगली बिजनेस हुआ? नहीं। ठीक है, तो बिजनेस जो होएगा पार्टनरशिप में लीगल ही होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए फोर्थ नंबर पे है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये इट इज़ वेरी असेंशियल कि आपको प्रॉफिट, अब भाई हमने कैपिटल मिलाई है और ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, पहले नंबर तो यही एग्रीमेंट होता है। कहीं भी हम यानी काम करने भी जाते हैं कहीं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। वैसे ही पार्टनरशिप में ही है, हम कैपिटल मिला रहे हैं तो हमको भाई बताओ कि कितना कितना आप प्रॉफिट बांटोगे। तो क्या हो जाता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये असेंशियल हो जाता है। अब अगला है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना, लिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होती, इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी, और
बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रिवाइज करिएगा, फिर हम आपको आगे कैरी ऑन करेंगे।